हेलो बुआ लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मुझे उम्मीद है कि ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का आप लेक्चर 1 जो है देख चुके होंगे, सुन रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 1 जो है आप देख चुके होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 2। आज का जो क्लास होगा हम लोग का, वो लेक्चर 2 का क्लास है। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर का। जैसे कि लास्ट क्लास हम लोग का हुआ था कि अल्कोहल का हम लोग टोटल नोमेनक्लेचर का रूल समाप्त किए थे और कॉमन नेम को देखे थे। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं आईयूपीएसी नेम के बारे में। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम का फ्रेम जो है वो पिछले क्लास में हो चुका था, उस पर हम लोग जो है क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रेम नंबर 1 पर। फ्रेम 1 पर चलते हैं। तो फ्रेम 1 क्या होता है? ये मूल नाम का फ्रेम होता है। मूल नाम के बारे में मैंने आप सभी लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि कार्बन की संख्या गिन करके और उसे एल्केन बनाएंगे और एल्केन में ऑल को जोड़ लेंगे, तो एल्केन प्लस ऑल इक्वल्स टू हो जाएगा एल्केनॉल। एल्केन प्लस ऑल इक्वल्स टू हो जाएगा एल्केनॉल। ठीक है, तो ये एल्केनॉल जो होता है ये आपका तब यूज होगा जब केवल एक OH रहेगा। एल्केनॉल का प्रयोग तब करेंगे जब केवल एक OH उपस्थित रहेगा। जब केवल एक OH उपस्थित रहे, ठीक है, तब हम लोग एल्केनॉल का प्रयोग करेंगे। जब एक OH उपस्थित रहे। ठीक है, तो चलिए अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे CH3OH, ये अल्कोहल का पहला सदस्य होता है CH3OH। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एक कार्बन से अल्केन बनेगा मीथेन, और मीथेन में क्या लगा देंगे? ऑल। मीथेन प्लस ऑल इक्वल्स टू मीथेनॉल। मीथेन प्लस ऑल इक्वल्स टू हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, उसके बाद बी नंबर CH3CH2OH, इसका आईयूपीएसी नेम। तो बताइए, इसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे 1 2। नंबरिंग उधर से ही स्टार्ट करेंगे जिधर से मूलक समूह पहले आएगा, और मूलक समूह कौन है? OH है। ठीक है, यहां पर मूलक समूह OH है, तो नंबरिंग उधर से ही स्टार्ट करेंगे जिधर से मूलक समूह पहले आएगा। ठीक है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से मूलक समूह पहले आएगा। तो एक दो, दो कार्बन से कौन सा अल्केन बना? एथेन बना। दो कार्बन से कौन सा एल्केन बना? एथेन बना। और एथेन में क्या लगा देंगे? ऑल। तो एथेन प्लस ऑल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ठीक है, एथेन प्लस ऑल इक्वल्स टू हो जाएगा एथेनॉल। क्लियर? सी नंबर CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। अब इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग को लिखना है। तो बताइए नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से कि राइट से? नंबरिंग किधर से किया जाए, लेफ्ट से कि राइट से? जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। नंबरिंग हम लोग किधर से करें, लेफ्ट से कि राइट से? 1 2 3। 3 कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? प्रोपेन। और प्रोपेन में क्या लगा देंगे? ऑल। प्रोपेन प्लस ऑल इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेन प्लस ऑल इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, अब आ जाइए डी नंबर। डी नंबर बताइएगा।
CH3 CH2 का होल थ्राइस OH, CH3 CH2 का होल थ्राइस OH। तो यहां पर CH2 के होल थ्राइस का मतलब क्या है? CH2 के होल थ्राइस का मतलब है कि CH2 3 बार लिखेंगे, ठीक है। हाँ, राइट वाले का सही है भाई। मूलक समूह जिधर रहेगा उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो मूलक समूह राइट साइड है तो राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से मूलक समूह पहले आता है, ठीक है। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से मूलक समूह पहले आता है। तो मूलक समूह ही बारात का दूल्हा होता है, इसलिए नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से दूल्हा पहले मिल जाए, ठीक है। तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से दूल्हा पहले मिल जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर CH2 का होल थ्राइस है। होल थ्राइस का मतलब हो गया कि CH2 को कितना बार लिखेंगे? 3 बार। CH2 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 OH। तो CH2 को 3 बार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। CH2 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 3 बार हम लोग लिखेंगे। क्लियर है? अब जो है नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट साइड से। 1 2 3 4, ठीक है। बताइए नंबरिंग में कितना कार्बन आया? नंबरिंग में 4 कार्बन आया। तो 4 कार्बन से क्या बनाएंगे? एल्केन। नंबरिंग में 4 कार्बन आया, 4 कार्बन से क्या बनाएंगे? एल्केन। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी लोग रिप्लाई दीजिए कि 4 कार्बन से कौन सा अल्केन बनता है। 4 कार्बन से कौन सा अल्केन बनता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। 4 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? वही वाला चालू है ना? 4 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? ये जल्दी से बताइए। हाँ, ब्यूटेन। और बाकी लोग जो है इतना शांत बैठे रहिएगा तो लाइव क्लास पढ़ने से फिर क्या फायदा है? 4 कार्बन से कौन सा अल्केन होगा, इसको बताने में आप लोग को इतना समय लग रहा है। पूरा नाम का जरूरत नहीं है, आप अल्केन का नाम बता सकते हो। 4 कार्बन से ब्यूटेन बनेगा और OH का IUPAC नेम होता है ऑल। तब ब्यूटेन में ऑल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉल, ठीक है। ब्यूटेन में ऑल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन प्लस ऑल बराबर ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन प्लस ऑल बराबर ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब चलिए, तो ये था अल्केनॉल। इसका प्रयोग तब करते हैं जब केवल एक OH उपस्थित रहता है। जब आपका यौगिक में केवल एक OH उपस्थित रहेगा तब हम लोग अल्केनॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तब आपका यौगिक में केवल एक OH उपस्थित रहेगा तब हम लोग अल्केनॉल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब 2 OH उपस्थित रहेगा तब उसका फ्रेम क्या होगा? फ्रेम नंबर 2। फ्रेम नंबर 2। तब 2 OH उपस्थित रहे, तब 2 OH उपस्थित रहे, जब 2 OH उपस्थित रहे तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में ये बताया गया है कि जब 2 OH उपस्थित रहे तो मूल नाम का फ्रेम क्या होगा। जब 2 OH उपस्थित रहेगा तो मूल नाम का फ्रेम क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए। आया जी? जब 2 OH उपस्थित रहेगा तो मूल नाम का फ्रेम क्या होगा?
जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए कि जब दो गो OH रहेगा तब मूल नाम का फ्रेम क्या होगा। इसका मतलब कि आप लोग जो है रिवीजन करके नहीं आए हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए बउआ कि जब दो गो OH रहेगा तो मूल नाम का फ्रेम क्या होगा। पिछले क्लास में बताया गया है, पिछले क्लास में इसको बताया गया है कि जब दो OH रहेगा तो मूल नाम का फ्रेम क्या होगा। रिवीजन नहीं किए हैं सर जी। बउआ देखिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक से आप पिछला लेक्चर नहीं क्लियर कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और क्लास का मतलब क्या होता है, लाइव क्लास का मतलब क्या होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका कमेंट सेक्शन में जो है रिप्लाई दीजिए, रिवीजन करके आइए और उसका रिप्लाई दीजिए। फिर ऐसे में जो है मज़ा नहीं आएगा ना, पढ़ने और पढ़ाने दोनों का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लापरवाही कीजिएगा, ठीक है। तो एक तो बउआ केमिस्ट्री आप लोग का कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। कमज़ोर ही नहीं, बहुत ही कमज़ोर है। दूसरे चीज़ में कि जब आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर और भी जो है कमज़ोर हो जाएगा, जबकि पिछला क्लास आपका जो है गैप ही था, ठीक है। पिछला क्लास आपका गैप था तो आपको रिवीजन करने का भरपूर समय मिला था। देखिए, जितना कार्बन आएगा नंबरिंग में, जितना कार्बन आएगा उस कार्बन से हम लोग अल्केन बना देते हैं, और जो दो गो OH रहता है उस दो गो OH में, दो गो OH का जो जो स्थान होता है नंबरिंग में, नंबरिंग में जिस जिस स्थान पर OH आएगा उसके जगह पर X और Y लिख देंगे, ठीक है। और तब हम लोग लिख देते हैं डाईऑल। तब क्या लिख देते हैं, डाईऑल, अल्केन X, Y डाईऑल, ठीक है। अभी छठ पूजा नहीं है, छठ पूजा जो है एक तरीके से कल से भी नहीं परसों से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कल तो जो है नहाए खाए है, तो उसके बाद से जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अल्केन XY डाईऑल होता है। अब इसमें हम लोग जो है नंबरिंग करेंगे, CH3, CH2, CH, OH, CHOH, ठीक है, और CH3। ये आपके सामने जो है मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि वो यौगिक जिसमें दो OH उपस्थित है। ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया है वो यौगिक जिसमें दो OH उपस्थित है, ठीक है, दो OH उपस्थित है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर रिप्लाई कीजिए कि बताइए लेफ्ट साइड से हम लोग नंबरिंग करें, नंबरिंग जो है यानी 1 2 3 जो हम लोग लिखते हैं वो लेफ्ट साइड से करें कि राइट साइड से करें, इधर से नंबरिंग करें। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। फास्ट रिप्लाई बीटेश्वर, अमन, सूरज, आदित्य, जल्दी से आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। शहीता, फास्ट रिप्लाई, इधर से हम लोग नंबरिंग करें, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से, 1 2 3 किधर से लिखना स्टार्ट करें। लेफ्ट साइड इधर है और राइट साइड इधर है, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो 1 2 3 किधर से लिखे, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से।
मोहित कुमार का जवाब आया है राइट और अमन लेफ्ट, प्लस लेफ्ट। चलिए देखिए, राइट और लेफ्ट में मिला लीजिए, ये लेफ्ट है। जो बच्चे अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3, उनका जो है 3 नंबर पर OH आएगा। जो लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 नंबर पर OH आएगा। अब राइट साइड से मिला लेते हैं, जो लोग राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2, 2 नंबर पर OH आएगा। तब बताइए किधर से हम लोग नंबरिंग करें? लेफ्ट वाले का गलत है, लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 पर OH आएगा, यानी दूल्हा जो है वो 3 किलोमीटर पर मिलेगा। और राइट साइड वाले रास्ते से जाओगे तो 1 2, दूल्हा जो है 2 किलोमीटर पर मिलेगा। तो राइट साइड वाले सही हैं और लेफ्ट साइड वाले गलत हैं। राइट साइड वाले सही हैं और लेफ्ट साइड वाले गलत हैं। ठीक है, तो इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गो कार्बन है। बताइए नंबरिंग में टोटल कितना कार्बन आया? 5 कार्बन आया। नंबरिंग में टोटल 5 कार्बन आया, तो 5 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? नंबरिंग में 5 कार्बन आया, 5 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? पेंटेन। 5 कार्बन से पेंटेन बनेगा। अब आ जाइए, पेंटेन में ऑल कहाँ कहाँ है? तो पेंटेन में ऑल यानी मूलक समूह का स्थान हम लोग देखते हैं कि मूलक समूह का स्थान कहाँ कहाँ है। ठीक है, 2 पर है और 3 पर है, तो 2,3। अगर कोई बच्चा 3,2 लिखता है तो वो गलत होगा। संख्या को हमेशा बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा लिखाएगा उसके बाद बड़ा वाला लिखाएगा। संख्या को हमेशा बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा लिखाएगा तब उसे बड़ा वाला लिखाएगा। पेंटेन 2,3 और कै गो OH है जी? आपको जो है आंखों से OH कितना नजर आ रहा है? एक और एक, 2 गो है, तो 2 के लिए डाई लिखेंगे। ठीक है, और OH का IUPAC नेम होता है ऑल, माइंड में सेट कर लीजिए। OH का IUPAC नेम होता है ऑल, तो ये माइंड में सेट कर लेना है, पेंटेन 2,3 डाई ऑल। सूरज कुमार जल्दी से आप बताइए कि क्या नहीं समझ पाए? नंबरिंग नहीं समझ पाए कि नाम लिखना नहीं समझ पाए? पेंटेन 2,3 डाई ऑल। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होगा, पेंटेन 2,3 डाई ऑल। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए, इसका मतलब कि समझ में आ गया है। बी नंबर, CH2OH, 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 CH2OH। इसका जो है IUPAC नेम बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया है आदित्य का कि 2,3 डाई पेंटेनॉल। क्या 2,3 डाई पेंटेनॉल नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, पेंटेन 2,3 डाई ऑल लिखिए, या आप इसको जो है 2,3 डाई पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर को पहले लगा दीजिए, 2,3 डाई पेंटेनॉल, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे आप सीखे हैं वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अमन को लेफ्ट और राइट नहीं समझ में आया। देखो बउआ, ये OH तुमको दिखाई दे रहा है ना, तब मान लो कि OH जो है वो दूल्हा का गाड़ी है। अगर इस रास्ते से जाते हो तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर दूल्हा तुमको मिला, दूल्हा का गाड़ी मिला। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले रास्ते से जाते हो तो तुमको दूल्हा का गाड़ी कै किलोमीटर पर मिल रहा है? 3 किलोमीटर पर। 1 2 3 किलोमीटर पर। एगो दूल्हा 3 किलोमीटर पर मिलेगा और दूसरा दूल्हा 4 किलोमीटर पर मिलेगा। कब? तब तुम इस रास्ते से जा रहे हो तब। और कोई राइट साइड वाला रास्ता से जा रहा है तो उसको दूल्हा जल्दी मिल जाएगा। 1 2 3। एगो दूल्हा 2 किलोमीटर पर मिला और दूसरा दूल्हा 3 किलोमीटर पर मिला। ठीक है ना? तो जब द्वार पूजा होता है तो जल्दी से दूल्हा का गाड़ी जो है गांव में पहुंच जाए, इसका इंतजार रहता है। तो दूल्हा को गाड़ी को लाना होता है तो आदमी उस रास्ते से जाता है जिधर से जल्दी दूल्हा का गाड़ी मिल जाए, शॉर्टकट रास्ता से। तो आपको आपको भी जो है शॉर्टकट रास्ता से जाना है। और यहाँ पर मूलक समूह कौन है? OH। यानी दूल्हा कहने का मतलब ये आपका मूलक समूह। दूल्हा कहने का मतलब आपका मूलक समूह। तो मूलक समूह आपका OH है। तो अगर आप राइट साइड से जाओगे तो OH पहले मिलेगा और लेफ्ट साइड से जाओगे तो OH बाद में मिलेगा। इसलिए जो है राइट साइड से जाना सही है और लेफ्ट साइड से जाना गलत है। तो दूल्हा कहने का मतलब मूलक समूह। तो यहाँ पर अल्कोहल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल का मूलक समूह OH होता है। तो नंबरिंग उधर से ही स्टार्ट करेंगे जिधर से OH पहले आ जाएगा। नंबरिंग उधर से ही स्टार्ट करेंगे जिधर से OH पहले आ जाएगा। हाँ देखिए, सेकंड वाले का जवाब आ चुका है। 1,2 डाई एथेनॉल बिल्कुल सही है। देखिए इसमें जो है आप ऊपर से नंबरिंग करो चाहे नीचे से नंबरिंग करो, दोनों का सेम होगा। देखो 1 2, क्या कोई बच्चा नीचे से करेगा तो भी आएगा 1 2, ऊपर से आए 1 2, नीचे से ऊपर गए 1 2। तो कोई बच्चा अगर ऊपर से 1 2 लिखता है या नीचे से 1 2 लिखता है तो भी उसका सही होगा, तो भी उसका नंबरिंग क्या होगा? सही होगा। तब बताइए 1,2 1,2 कै गो एच है? 2 गो एच है तो डाई लिख दिए। 2 गो कार्बन से कौन सा अल्केन? एथेन। और एथेन में क्या लगा देंगे? ऑल। तो 1,2 डाई एथेनॉल, 1,2 डाई एथेनॉल, यह इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। और इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एल्केन X, Y डाइऑल, यानी 2 कार्बन से कौन सा एल्केन आपका बना? एथेन। 2 कार्बन से कौन सा एल्केन बना? एथेन बना। और OH कहां कहां है? 1 पर है और 2 पर है। तो 2 के लिए डाई और OH के लिए क्या हो जाएगा? ऑल। तो एथेन 1,2 डाई ऑल, एथेन 1,2 डाई ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो मूल नाम का फ्रेम 2 प्रकार से, एल्केन X, Y डाइऑल, या X, Y को पहले निकाल दीजिए, 2 गो है तो डाई कर दीजिए। और नंबरिंग में जितना कार्बन आएगा उसे अल्केन का नाम लिखिए और लास्ट में अल्कोहल के लिए OH के लिए प्रत्यय लगा दीजिए ऑल। तो एल्केन X, Y डाइऑल या X, Y डाई एल्केनॉल, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, जल्दी से बताइएगा। ये 3, ये OH, ये 2OH, ये 2, ये 3, जल्दी से बताइए। नंबरिंग
ऊपर से करें कि नीचे से करें, नंबरिंग किधर से करें? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग ऊपर से करें कि नीचे से करें? नंबरिंग ऊपर से करें कि नीचे से करें? जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए। ऊपर वाले लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ऊपर वाले लोगों का जवाब सही है, क्योंकि देखिए ऊपर से अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं 1 2, दो दो नंबर पर आपका OH मिल गया, तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से OH पहले मिल जाए। अगर नीचे से हम लोग नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पर OH मिलेगा, तो नीचे से नंबरिंग करना जो है वो गलत होगा और ऊपर से नंबरिंग करना सही होगा, क्योंकि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मूलक समूह पहले मिल जाए। अगर नीचे से जाते तो 1 2 3, 3 नंबर पर OH मिलता, ठीक है, 3 और 4 पर मिलता, लेकिन ऊपर से आ रहे हैं तो 2 और 3 पर मिल रहा है। समझ गए जी? मोहित गुप्ता, अब ये नंबरिंग आपका क्लियर हुआ? नंबरिंग आपका क्लियर हुआ? 1 2 3 4 5। अभिक्रिया बनाने के लिए हमने जो आपको प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है, उस वीडियो को जो है आप रिवाइज कीजिए। देखिए प्लस माइनस में कैसे टूटता है, तब जाकर के अभिक्रिया जो है धीरे धीरे आप जो है सीखिएगा। प्लस माइनस में तोड़ना सीखिए, वो सबसे अच्छा और सरल कॉन्सेप्ट। बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट होता है उसे हार्ड होता है। तो प्लस माइनस में तो तोड़ करके और पुनः उसको जोड़ने का हमने जो तरीका आप लोग को सिखाया है, ठीक है, कि दो था राजा दो थी रानी, तो राजा और रानी दोनों को पहले तलाक कराइए और तब जो है उल्टा एक दूसरे से बियाह कराइए। ठीक है, तो प्लस माइनस में पहले तोड़ना है और तब जाकर के उसको उल्टा जोड़ना है। तो प्लस माइनस वाला एक बार जो है आप उसको रिवाइज कीजिए। और रही बात कुछ अभिक्रिया का, तो जो नाम वाला अभिक्रिया होता है वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होता है। मैंने कितनी बार इस बात को जो है बल बोला है कि नाम वाली अभिक्रिया जो है वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होता है, क्योंकि उसको साइंटिस्ट लोग प्रैक्टिकल बहुत दिनों तक एक्सपेरिमेंट कर कर के उनको भी नहीं पता होता है कि इस अभिक्रिया में यह पदार्थ मिलाएंगे तो क्या बनेगा। वो एक्सपेरिमेंट कर कर के उसका जो है वो रिसर्च करते हैं, तब जाकर के बुक में पब्लिश होता है। ठीक है, तो उसको उसमें आपको अभिकर्मक उत्प्रेरक ये सारा चीज जो है याद करना पड़ेगा। तो जो भी VVI क्वेश्चन है उसको आप याद कर जाइए। ठीक है ना? अब याद करने का समय है। ठीक है बउआ, ये क्रैश कोर्स का मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीजें मिले उसको हम लोग याद करें। फाउंडेशन बैच रहता है तो बहुत लंबा समय होता है, एकदम धीरे धीरे स्लोली तरीके से हम लोग ठीक है सीख जाते हैं। तो अब थोड़ा सा आप लोग जो है येन किन प्रकारेण उसको याद करने पर फोकस कीजिए, वही आप लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC नेम? इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2,3 डाई और 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन से कौन सा अल्केन बना? पेंटेन, और पेंटेन में क्या लगा देंगे? ऑल, तो 2,3 डाई पेंटेनॉल। ठीक है, क्या बन जाएगा? 2,3 डाई पेंटेनॉल। तो इसके बारे में जानकारी जो है आप लोग सर से ले लीजिए, ठीक है ना, वो बता देंगे। अब चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर है जी मोहित गुप्ता?
अब नंबरिंग आप सीख गए ना? चलिए बिल्कुल सीख जाइएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए मान लीजिए इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार अगर 3 गो वाला OH दे दे आपको, H2OH, 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 3 गो वाला अगर आपसे OH पूछ दे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 ऊपर से नीचे आइए, 1 2 3, या नीचे से कोई बच्चा ऊपर जाएगा तब भी सेम है, 1 2 3 सेम आएगा। तब बताइए 3 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? प्रोपेन। 3 कार्बन से कौन सा अल्केन? प्रोपेन। अब OH का जो जो स्थान है वो XYZ के जगह पर लिख देना है। XYZ के जगह पर OH का जहां जहां स्थान है वहां वहां जो है लिख देना है। ठीक है, लिख देना है। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो प्रोपेन 1,2,3 तो समझ में आना चाहिए बउआ, और थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर उसको कंप्लीट करके ही जुड़ना है। ठीक है, नहीं तो केमिस्ट्री है और सब लेक्चर एक दूसरे से लिंकअप है, तो फिर आपको जो है समस्या होगी। तो चलिए, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? संख्या को हम लोग पहले लिख देंगे 1,2,3, और कितनी संख्या है? 3, तो ट्राई लिख दिए। कार्बन की संख्या को लिख देंगे प्रोपेन, और OH के लिए प्रत्यय क्या लगा देंगे? ऑल। तो 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल, 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब है सूरज और मोहित, सही जवाब है। ठीक है ना? तो इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप IUPAC नेम में यूज कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग को, अब हम साइक्लो वाले की तरफ लेकर के चलते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने आपके सामने जो ये फिगर बनाया है, इस फिगर का नाम क्या है? जल्दी से नाम बताइएगा बउआ। हमने जो ये आपके सामने फिगर बनाया है, तो फिगर का नाम बताइएगा। मैथ वाला नाम मत बताइएगा, केमिस्ट्री वाला नाम बताइएगा। मैथ वाला नाम नहीं बताना है, षटकोणीय मत बोलिएगा और हेक्सागोनल। केमिस्ट्री नाम बताइए कि केमिस्ट्री में इसका नाम क्या है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को जो है याद है। हाँ, ये 2 बच्चे का अभी तक जवाब आया बेंजीन। बेंजीन नाम वाले बच्चे गलत हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए। बेंजीन वाले लोगों का गलत है। हाँ, तो सही बताइए आप लोग। बेंजीन गलत है, बेंजीन छोड़ करके बताइए, बेंजीन गलत है। कंटिन्यू आप लोग जो है बेंजीन लिख रहे हैं, तो बेंजीन आप लोग का गलत है। क्यों गलत है? तो बेंजीन का पहचान होता है सुहागिन का बाला। बीच में जब हम बाला बना देते तब जो है आप इसको बेंजीन बोलते, लेकिन हमने जो है ये बीच में बाला नहीं बनाया है बउआ। ठीक है, तो इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब बंद आकृति, चारों तरफ से बंद आकृति है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लो। साइक्लो, और 6 कार्बन है यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6, बेंजीन में भी 6 होता है, तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से ये बन गया हेक्सेन, तो इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, फिनॉल अभी नहीं बना है। फिनॉल कब बनेगा? जब इसमें हम एक OH लगा देंगे, जब इसमें हम एक OH लगा देंगे तब इसका नाम हो जाएगा। नहीं नहीं, फिनॉल नहीं होगा बउआ, बेंजीन में OH लगा रहता है तब फिनॉल होता है। जब इसमें OH लगा देंगे हम लोग तो साइक्लोहेक्सेन प्लस ऑल, तब इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल।
इस बंद आकृति का नाम हुआ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में ऑल प्रत्यय लगाएंगे। OH का IUPAC नेम होता है ऑल, और कॉमन नेम होता है अल्कोहल। OH का कॉमन नेम होता है अल्कोहल, और IUPAC नेम होता है ऑल, तो साइक्लोहेक्सेन। चलिए, अगर यही OH दो जगह लगा दे, अब तो जो है आप लोग भूलिएगा नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने जो ये बंद आकृति बताया, इस बंद आकृति का नाम क्या है। कि हमने जो आपके सामने बंद आकृति बनाया है, इस बंद आकृति का नाम क्या है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। और वही काम चलेगा जो हम लोगों ने खुली श्रृंखला में नंबरिंग का कॉन्सेप्ट सीखा, वही कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा। ठीक है, और उससे जो है आसान है इसमें नंबरिंग करना, उसकी अपेक्षा इसमें नंबरिंग करना आसान है। कैसे कैसे नंबरिंग करना आसान है? तो भाई, न इसमें लेफ्ट है न राइट है, लेफ्ट और राइट इसमें नहीं है। ठीक है, तो किसी को एक नंबर आप मान सकते, दोनों में से जो मूलक समूह है इसमें से किसी को आप एक नंबर मान सकते हैं। ठीक है, चलिए एक हम इसको मान लिए। अब बताइए, दूसर का दुल्हा तो यहां पर दिख रहा है जी। अब किस रास्ता से जाओगे? ये तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला रास्ता है, ये राइट साइड वाला रास्ता है। ठीक है, ये वाला लेफ्ट वाला रास्ता है, ये राइट वाला रास्ता है। तो बारात दुआरे बरियात लगाने के लिए दुल्हा जल्दी चाहिए ना, तो शॉर्टकट रास्ता से जाएंगे ना दुल्हा के गाड़ी को पकड़ने के लिए। तो बताओ, लेफ्ट वाले रास्ते से जाएं कि राइट वाले रास्ते से जाएं, किधर से जाएं? जल्दी से बताओ। चलो, इसमें भी लेफ्ट राइट आ गया। लेफ्ट वाले से जाएं कि राइट वाले से जाएं? एक नंबर तो कर दिए। ठीक है, किसी को एक नंबर कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर इसी को नीचे वाले को एक नंबर करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चलो इसको एक नंबर कर दिए। अब बताओ, लेफ्ट साइड से आए कि राइट साइड से आए, किधर से आए? जल्दी से। हाँ, बिल्कुल सही, राइट साइड से। राइट साइड से आएंगे तो एगो दुल्हा 1 किलोमीटर पर है और दूसर का दुल्हा 3 किलोमीटर पर मिलेगा। अगर यही हम लोग इस साइड से जाते तो 1 2 3 4 5, 1 और 5 पर आता, तो ये गलत हो जाता। अब चलिए, अब आप लोग सीख गए होंगे नंबरिंग करना। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, और OH का स्थान 1 पर और 3 पर, 1,3, 2 गो OH है तो डाई, और OH के लिए प्रत्यय क्या लगा देंगे? ऑल। तो साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई ऑल। साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई ऑल, यानी 1,3 डाई साइक्लोहेक्सेनॉल, 1,3 डाई साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। 1,3 डाई साइक्लोहेक्सेनॉल। कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, अब अगर बेंजीन रिंग में OH लग जाता है, ये OH है, और इस OH को अगर हम लोग बेंजीन रिंग में लगा देते हैं, तो बेंजीन रिंग का पहचान है कि बीच में गोल बना रहेगा। अगर ये गोल छूट गया तब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन रिंग में ये OH लगा रहेगा। इसको हम लोग, इस बेंजीन रिंग को हम लोग पीएच भी बोलते हैं, पीएच। तो पीएच में OH रहेगा। क्या? पीएच का फॉर्मूला होता है C6H5OH। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम होता है फिनॉल। कॉमन नेम होता है फिनॉल, फिनॉल। और कॉमन नेम बहुत प्यारा था, इसलिए IUPAC नेम में ने इसको जो है अपना बना लिया। तो कॉमन नेम भी फिनॉल बोल सकते हैं, IUPAC नेम भी फिनॉल बोल सकते हैं, लेकिन
रूल के अनुसार IUPAC नेम अगर बनाना होगा तो बेंजीन प्लस ऑल बराबर हो जाएगा बेंजीनॉल। रूल के अनुसार बनाना होगा तो बेंजीन और बेंजीन में ऑल लगा है तो बेंजीन प्लस ऑल बराबर हो जाएगा बेंजीनॉल। तो फिनॉल कॉमन नेम में भी यूज होता है और IUPAC नेम में भी यूज होता है। बहुत प्यारा नाम है फिनॉल, तो यह याद रखिएगा। इस बेंजीन रिंग को हम लोग पीएच भी बोल सकते हैं और पीएच का फॉर्मूला होता है C6H5। ठीक है, तो ये इसी में से जितना हमने आपको बताया है, इसी में से आपका जो है IUPAC नेम अगर इसमें पूछेगा तो आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को IUPAC नेम कंप्लीट कर लेना है और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।